नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लॉन्चर। हमने कहा था कि जो भी अपडेट होगा हम आप तक लेकर के आएँगे जब काफ़ी पुख्ता जानकारियाँ होंगी और इस वक़्त फिर बड़ी खबर है, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। शाम को ही आर्मी चीफ के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने एक मीटिंग की, लेकिन अभी इस वक़्त कुछ देर पहले ही कई विजुअल्स भी आ रहे हैं, लेकिन विजुअल्स पर अब तक जब तक वो विजुअल बिल्कुल औपचारिक रूप से सामने नहीं आते, हम विजुअल आप तक नहीं लाएँगे। लेकिन सारे जो मीडिया हाउस हैं, उन पर एक ब्रेकिंग अब चलने लगी है। जम्मू के एयरपोर्ट पर रॉकेट से हमला हुआ है। आप स्क्रीन पर लाइए एक के बाद एक तमाम मीडिया हाउस की ब्रेकिंग इस वक़्त सबसे बड़ी खबर है। जम्मू में धमाके की आवाज़, गूंजा सायरन, कई इलाकों की बिजली गुल। अगला दिखाइए, अलग-अलग जगहों पर तमाम ये खबरें जो आ रही हैं। जम्मू में कई जगहों पर ड्रोन से अटैक, कुपवाड़ा में भारी गोलाबारी, सिर्फ कुपवाड़ा में नहीं, सांबा सेक्टर में, जम्मू सेक्टर में लगातार भारी गोलाबारी की खबरें आ रही हैं। नेक्स्ट अगला आइए, आगे देखिए। जम्मू एयरपोर्ट पर रॉकेट से हमला, सांबा में पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलाबारी। हमने कहा था ना कुपवाड़ा नहीं, कुपवाड़ा, सांबा, जम्मू। पाकिस्तान की 8 मिसाइल को भारत ने गिराया, जम्मू में मोबाइल सेवा में बाधा, ये मोबाइल सेवा में भी बाधा आ रही है। अगला ये देखिए आप, जम्मू में ब्लैकआउट, भारतीय सेना ने मार गिराए पाकिस्तानी ड्रोन, बज रहे सायरन। ये जम्मू में लगातार अब जो स्थिति है, हालाँकि हम फिर भी कहेंगे कि आप सरकार से इन्फॉर्मेशन जो ऑथेंटिक आता है, सरकारी इन्फॉर्मेशन पर नज़र रखें। हम जनता के लिए भी ये कह रहे हैं। पैनिक सिचुएशन नहीं क्रिएट करना है। सरकार पिछले 2 दिनों से लगातार इंस्ट्रक्शंस जारी कर रही है कि सायरन बजे तो क्या करना है, ब्लैकआउट होता है तो क्या करना है। उन इंस्ट्रक्शंस का आप पालन कीजिए, अक्षरशः पालन कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ सेना का एक अभियान या मिशन नहीं है। इसमें इस देश के 143 करोड़ लोगों का योगदान चाहिए। तमाम अपडेट्स हैं, मीटिंग जो हुई शाम में मोदी की उस अपडेट, उसके अलावा ब्लैकआउट सिर्फ जम्मू में नहीं हुआ है, पंजाब के कई जिलों में खबर आ रही है, राजस्थान के कई इलाकों में ब्लैकआउट की खबर आ रही है। सारी डिटेल जो है संतोष के पास है, संतोष पाठक को जोड़िए, कंट्रोल रूम फटाफट जोड़ लीजिए। संतोष, सीधा इन्फॉर्मेशन अब आपसे मैं लेना चाहूँगा। ये पहले तो क्या जम्मू एयरपोर्ट पर क्या खबर है? सिर्फ एक रॉकेट हमला था या ड्रोन हमला था या कई थे? ब्रेकिंग में एक ये भी दिखा कि 8 मिसाइलों को मार गिराया। ये पुरानी खबर को ऐड किया जा रहा है। और इसके अलावा जम्मू के आसपास के किन इलाकों में हैवी आर्टिलरी का इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान? भारी गोलाबारी कहाँ-कहाँ हो रही है? ब्लैकआउट कहाँ-कहाँ किया गया है? जम्मू में तो ब्लैकआउट हो गया है, लेकिन जम्मू के अलावा और कहाँ-कहाँ, जैसे पंजाब, राजस्थान, कई जगहों से खबरें मिल रही हैं ब्लैकआउट की, कहाँ-कहाँ ब्लैकआउट किया गया है? देखिए आशीष जी, जम्मू और सांबा सेक्टर, ये 2 हुँ, सेक्टर है जो कि पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है या हुँ, पाकिस्तान का जो इलाका है, तो जम्मू और सांबा सेक्टर में वो लगातार भारी गोलीबारी कर रहे हैं क्योंकि वो सीमावर्ती इलाका है। और हुँ, उस तरफ भी जो है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है, जो हमारा वाला जम्मू कश्मीर है, वो हिस्सा जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। हुँ, और उस हुँ, भारी गोलीबारी में वो लगातार सिविलियन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। खबर ये आ रही है कि कई ड्रोनों को, कई मिसाइलों को भारतीय सेना ने मार गिराया, लेकिन कुछ ड्रोन जो है वो जम्मू के आसमान में देखे गए। बताया जा रहा है कि एक रॉकेट जो है वो जो जम्मू का एयरपोर्ट है उसके बगल में आकर गिरा है। अभी क्या हुँ, हुआ, क्या वास्तविक स्थिति हुई, इसके लिए मैं फिर हम लोग अपने दर्शकों से अपील करेंगे कि सरकार की तरफ से आधिकारिक बयान जब तक आए तब तक के लिए हमें इंतजार करना चाहिए। लेकिन जम्मू में चूंकि सायरन बजना शुरू हो गया है, ब्लैकआउट हो चुका है, जम्मू में ही जो सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है वैष्णो देवी वो भी आता है, तो वहां पर हुँ, सुरक्षा के तहत सायरन बजाना शुरू कर दिया गया है। ब्लैकआउट हुँ, हो गया है और हम भी अपने तमाम दर्शकों से जो जम्मू कश्मीर में, जम्मू में जो खास तौर से रह रहे हैं, उनसे भी अपील करेंगे कि वो तमाम सरकारी नियमों और सरकारी निर्देशों का पालन करते हुए रहे। लेकिन हुँ, चूंकि हुँ, पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो इस तरह की जो स्थिति है, ब्लैकआउट की जो स्थिति है, पाकिस्तान से लगती जो हमारी सीमा है, राजस्थान के सीमावर्ती जिले, पंजाब के सीमावर्ती जिले, वहां भी हुँ, ब्लैकआउट कर दिया गया है। और ये मैं हुँ, अपने दर्शकों को और बता दूं कि पाकिस्तान की जो नापाक नीयत है, आज जो विदेश सचिव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें हुँ, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह भी शामिल हुए थे, उन्होंने सीधा सीधा कहा था हुँ,
कि भारत जो है वो उकसावे की कार्रवाई नहीं कर रहा है। उकसावे की कार्रवाई जो जम्मू कश्मीर में जो निर्दोष नागरिकों को मारा गया था पहलगाम में, पाकिस्तान ने उसकी शुरुआत की थी। भारत ने जवाब में सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया था, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, तो फिर भारत ने एक तरह से जवाब दिया। उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है लाहौर का, वो भी एक तरह से तहस-नहस कर दिया गया। अब सीधा-सीधा भारत ने ये कह दिया कि जिस भाषा में जिस तरह की हरकत पाकिस्तान करेगा, उसी तरह की भाषा में पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान जानबूझकर इस लड़ाई को बढ़ाना चाहता है, क्योंकि उसके पास खोने को कुछ नहीं है। एक कंगाल देश, एक फेल देश, जिसको साबित करना है, वहां के आर्मी चीफ को साबित करना है, वहां की सरकार को साबित करना है, तो जानबूझकर जो सीमा से लगे हुए इलाके हैं, जम्मू और सांबा क्षेत्र में निर्दोषों को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन भारत की सेना पूरी तरह से जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। आज लगातार बैठकों का दौर चला। जी, मैं बता देता हूँ कि पहले सर्वदलीय बैठक हुई, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मैं अध्यक्षता में। बैठक की बात करूंगा। बैठक से पहले मैं फिर कह रहा हूं कि तस्वीरें दिखाने से हम थोड़ा अभी भी परहेज करेंगे, लेकिन मेरे सामने तस्वीरें अभी 12 मिनट पहले, जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, 12 मिनट पहले की तस्वीर है। उमाशंकर सिंह सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उमाशंकर सिंह ने डाला है। लगातार आसमान में तमाम प्रोजेक्टाइल ऑब्जेक्ट्स, वो ड्रोन है, रॉकेट है, तमाम नजर आ रहे हैं। और जो सरकार की तरफ से अभी भी जम्मू कश्मीर के जो अभी मतलब जो एजेंसी है सरकार की तरफ से, जो अक्सर बयान जारी करती है, एएनआई जैसी एजेंसियां, इन एजेंसियों की जो खबरें हम देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर के अखनूर में सायरन की आवाज सुनाई दे रही है। लेकिन आगे उन्होंने भी लिख दिया, अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों में आ गया है। अभी से 12 मिनट पहले, सायरन बीइंग हर्ड इन अखनूर जम्मू एंड कश्मीर, मोर डिटेल्स अवेटेड। और कंप्लीट ब्लैकआउट की तस्वीरें, विजुअल्स आ गए हैं, करीब 40-42 सेकंड का वीडियो कंप्लीट ब्लैकआउट का। एयर रेड सायरन बजा है, इंटरसेप्शन एक्टिव हो चुका है, ब्लैकआउट चल रहा है। हवाई अड्डे, एयरपोर्ट को जो आपने जानकारी दी और जो खबरें दिख रही हैं, एयरपोर्ट को टारगेट किया गया है। और ये भी खबर है, जो लिखा था वहां पर, ये भी खबर है कि भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने 8 प्रोजेक्टाइल मार गिराए हैं। लेकिन किस पैमाने पर ये पाकिस्तान कर रहा है, जो बार बार इतनी बार हम लोग बात कर चुके हैं। अभी जम्मू की बात थी, किश्तवाड़ 10 मिनट पहले किश्तवाड़ का है विजुअल। किश्तवाड़ में कंप्लीट ब्लैकआउट किया गया है और पूरे जिले में सायरन बज रहे हैं किश्तवाड़ में। ये इससे ज्यादा अभी मतलब इससे ज्यादा नहीं है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन है ये। A complete blackout has been enforced in Kishtwar of Jammu division and siren are being heard throughout the district. ये कंप्लीट है इंफॉर्मेशन जी। अब बताइए, अब मीटिंग क्या, ये आशंका तो भारत को रही होगी, क्योंकि पाकिस्तान को तो हम बेहतर समझते हैं ना, इतने दिन से देखा है हमने, 48 देखा, हमने 65 देखा, हमने 71 देखा, हमने करगिल देखा, तो इतना तो हमें पता है। तो क्या आज आर्मी चीफ से इसी विषय पर बात हुई? क्या पाकिस्तान नहीं मानने वाला है? अब तो बार बार हम कह रहे हैं कि रिटेलिएशन हमको तब करेंगे जब आप प्रोवोगेटिव एक्शन करोगे, प्रोवोक करोगे, जब आप एस्केलेट करोगे, तब फिर हमें रिटेलिएशन हमें करना ही पड़ेगा, रिटेलिएट करना ही पड़ेगा। क्या वही देखिए, बिल्कुल बातचीत हुई? आशीष जी, ये बिल्कुल उकसावे की कार्रवाई है। इससे पहले जो अभी तक ये जो तमाम ड्रोन और रॉकेट की जो बात निकल कर सामने आ रही है, इसका लबोलुआब एक चीज निकल रहा है कि पाकिस्तान जम्मू को निशाना बना रहा है। अभी पंजाब और राजस्थान के फ्रंट पे इस तरह की कोई खबर नहीं आई है, हालांकि वहां पे ब्लैकआउट तो हो रखा है। जम्मू को जानबूझकर निशाना बना रहा है। भारतीय सेना भी तोपों से जवाब दे रही है, उसकी भारी गोलीबारी का, मोर्टार से जो हमले कर रहे हैं वो हमले का। भारतीय सेना, भारत का जो डिफेंस सिस्टम है वो लगातार जवाब दे रहा है। और मैं बैठकों के दौर पे आता हूं कि जिस तरह से आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, उसमें तमाम तथ्यों की जानकारी दी गई। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम मंत्रालयों के सचिवों की बैठक बुलाई, ताकि सरकार के अंदर एक ऊहापोह की स्थिति ना हो, एक बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ जवाब दिया जाए। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए आर्मी चीफ भी पहुंचे, सेना अध्यक्ष भी पहुंचे। और जाहिर तौर पर देखिए, पाकिस्तान का भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं फिर इस बात को कहता हूं कि एक फेल स्टेट है जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो निश्चित तौर पर भारत को ये तमाम चीजें देखनी है। लेकिन आज ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से भारत ने साफ साफ कर दिया, भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने साफ साफ कर दिया
कि पाकिस्तान जिस भाषा में उकसावे की कार्रवाई करेगा उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। अपने तमाम दर्शकों से हमारी अपील, जम्मू के दर्शकों से हमारी अपील कि उन तमाम नियमों का सरकार जिस तरह से सरकार ने कहा जब ब्लैकआउट हो तो क्या करना चाहिए, सायरन बजे तो क्या करना चाहिए, इन तमाम चीजों का पालन करें। लेकिन अब सावधानी बरतनी होगी हमें पंजाब के फ्रंट पर भी, हमें राजस्थान के फ्रंट पर भी आशीष जी। जम्मू में हमले को डिफेंस सिस्टम ने नाकाम किया है, ये खबरें हमारे पास है, नाकाम किया। और जो कहा था संतोष ने, मैं आखिर में फिर बता दूं, वैष्णो देवी मंदिर को भी ब्लैक आउट किया गया है। मैं तस्वीरें एक बार नहीं वो था, लेकिन मैं उमा शंकर सिंह सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो इसलिए इनके विजुअल्स पर हम थोड़ा करते हैं यकीन कि ये ठीक दिखा रहे होंगे। ये विजुअल्स जो हैं ये जरा दिखा दीजिए कंट्रोल रूम। ये देखिए, ये विजुअल्स मैं प्ले कर रहा हूं, ये विजुअल्स देखिए आप। ये देखिए ऑब्जेक्ट रेड रेड, आप देखिए, ये देखिए रेड जो आसमान में दिख रही है, ये देखिए आपको यहाँ पर स्क्रीन पर रेड दिख रहा होगा जो छोटा सा, ये आसमान में एयर डिफेंस सिस्टम S-400 एक्टिव हो गया है। हालांकि जो अपडेट है मैंने आपको अपडेट बता दिया, ये कंप्लीट जम्मू में ड्रोन हमला डिफेंस सिस्टम ने नाकाम किया। जम्मू कुपवाड़ा कंप्लीट ब्लैकआउट। अभी फिलहाल लगातार मिसाइल और ड्रोन की आवाजें सुनी जा रही हैं। पाकिस्तान ने इतना हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक एमईए चीज की प्रेस आशीष जी, एक कॉन्फ्रेंस चीज में और, सारी ये चेतावनी दी गई थी, एक लेकिन आशीष जी एक अपडेट ये भी है कि जो जम्मू एयरपोर्ट के बाहर जो रॉकेट गिरने की खबर जो निकलकर सामने आ रही है, बेसिकली जो पाकिस्तान का इरादा था जम्मू के एयरपोर्ट को निशाना बनाना था, लेकिन हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की इस कोशिश को नाकाम कर दिया है। ये एक अपडेट है कि एक बड़ी कामयाबी भारत को मिली है पाकिस्तान के उस नापाक इरादों को ध्वस्त करने में, क्योंकि वो जम्मू के एयरपोर्ट को निशाना बनाना चाहते थे। बिल्कुल। और कल कल रात में 15 टारगेट थे, 15 के 15 टारगेट पूरी तरह, जिसको कहते हैं ना, पूरी तरह 100% न्यूट्रलाइज कर दिया गया। 100% नाकाम रहा पाकिस्तान, लेकिन फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। हम अपडेट्स लेकर के आएंगे। एक निवेदन है कि किसी तरह का पैनिक न क्रिएट करें, किसी तरह की अफवाह न फैलाएं, इधर उधर के फर्जी वीडियोज न डालें, और निगाह बनाए रखें। सरकार के इंस्ट्रक्शंस जो भी हैं, ऐसे हालात में सरकार के जो भी इंस्ट्रक्शन है, ब्लैकआउट को लेकर के इंस्ट्रक्शन, सायरन को लेकर के इंस्ट्रक्शन, उसका अक्षरशः 100% उसका आप जो है पालन कीजिए। ये निवेदन है आप लोग से। अपडेट जो भी होगी हम लेकर के फिर आएंगे। फिलहाल अभी रुकते हैं। नमस्कार। नमस्कार।